तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है समझिएगा आराम से। स्पेशली जो है ये 9, 10, 11 और 12 के क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री जो है आपको ट्रैप कर रही है। ट्रैप कैसे कर रही है? जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ रहे होंगे। ट्रैप ऐसे कर रहे हैं कि आपको पहले 9, 10 क्लास में कोर्स खरीदवाएंगे। 9, 10 क्लास में कोर्स खरीदवाएंगे, भर एक ईयर जो है पूरा 1 साल तक आपको पढ़ाएंगे। 1 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई बच्चा ऐसा भी होगा तो काफ़ी तेज होगा, उसका सोचने समझने का क्षमता एबिलिटी अच्छा खासा बढ़िया होगा, वो एग्ज़ाम में जाएगा, बढ़िया मार्क्स लाएगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स ला देगा एग्ज़ाम में। लेकिन हम उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाह रहे हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है, उतना ज़्यादा उनका ब्रेन जो है अभी डेवलप नहीं हो पाता है, सोचने समझने का क्षमता उसका थोड़ा सा कम होता है। तो उनके लिए स्पेशली बता रहे हैं कि वो लास्ट में क्या करते हैं कि एक बड़े बड़े क्लासेस जो होते हैं वह वन शूट कुछ होता है ऐसे, वो वीडियोज़ लाते हैं, वन शॉट वीडियोज़ लाते हैं और सभी पर्टिकुलर चैप्टर्स का एक एक करके 4 घंटा 5 घंटा में पूरा खत्म करते हैं, जिससे सारा का सारा स्टूडेंट जो है उसमें से लगभग 10 से 15% जो है अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। सबको मजा आता है, बढ़िया लगता है, वाह सर पढ़ाए वही सवाल आ गया वहाँ, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रैपिंग क्या है आपको समझना पड़ेगा। कैसे वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको कोर्स खरीदवाने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। इसमें ट्रैपिंग ये है कि सबसे पहले वो वन शॉट वीडियो जो लाए हैं वो आपको एग्जाम में पास कराने के लिए नहीं था। एग्जाम में पास कराना उसका उनका मेन मकसद नहीं है। आप एग्जाम पास करिए या ना कीजिए, उसमें से अगर 20% भी लोग पास कर जाएंगे तो जिस चैनल से पढ़े हैं उसका वाह वाही करने लगेंगे, वाह क्या चैनल है, हम जो एग्जाम हॉल में गए वही सवाल आ गया। उनका मेन मकसद जो है आपको एग्जाम पास कराना है ही नहीं। उनका मेन मकसद है आपको अपने कोर्स जो बेचते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करना। यही सबसे बड़ा जो है मेन मकसद होता है। अब करते क्या है कि वन शॉट वीडियो लाएं, उसमें क्या करेंगे वो कि थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ा के एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला देंगे। थ्योरी पढ़ाया जस्ट उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला देंगे। थ्योरी पढ़ाने के बाद जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा और वही थ्योरी पढ़ाएंगे जो प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसके जस्ट पहले वही थ्योरी पढ़ाएंगे और वही थ्योरी पे सवाल आएगा। वही थ्योरी जो आगे जो है अपने पीपीटी के अंदर रखे हुए हैं क्वेश्चन में कि अच्छा एक थ्योरी कराएंगे उस प्रीवियस ईयर के लिए और आगे जाके वही क्वेश्चन करा देंगे। आराम से बच्चा कर लेगा, उनको भी लगेगा वाह हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। लेकिन आप समझे नहीं कि आपको जो है उस क्वेश्चन के लिए पहले तैयार किया गया और फिर जाके जो है आप उस क्वेश्चन को बना दिए। इससे आपका फायदा नहीं हुआ, इससे आपका फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप जो है पीछे पढ़े हुए चीज को आगे जाके वही चीज को सॉल्व कर दिए, ठीक है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लेते हैं कि हम ऐसे बताएं कि 2, 2 + 3 2 जोड़ना है। तो पहले देखिए ए वाला और ए वाला ऐड करेंगे तो 2, 2 4 होगा, फिर ए वाला और ए वाला ऐड करेंगे तो 3, 2 5 होगा। और फिर ऐसे ही जाके हम आपको दे देंगे कि नहीं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे दे देंगे 3, 2 6 + 1 2 1। या सॉल्व कर देंगे, या सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आराम से कर देंगे सॉल्व, क्योंकि हमको बताएं कि अच्छा ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, ऐसे सेपरेटली सबको ऐड करके आंसर बता देंगे। बन गया सवाल, बन गया। आप यही वाला सवाल के जैसा चीज पीछे पढ़ा दी। लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप के तरह के भले ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे ब्रेन डेवलप हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरह का सवाल सॉल्व कर पाए। आपको नया चीज सोचने का तरीका, नया चीज समझने का तरीका बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आगे जाइएगा 9, 10 हो गया, फिर आगे जाइएगा तो वही लास्ट में वन शॉट लाएंगे, वन शॉट, जैसे लग रहा है कि वन शॉट अपनी गोली चल रहा है, वन शॉट लाएंगे, वन शॉट में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लाइव रहेंगे, 8 घंटा पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं साल भर लास्ट में पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन उनको क्या लगेगा कि अच्छा वो चैनल तो बहुत बेहतरीन है, वो पास करा दिया, अब हम 11, 12 भी जो है 11, 12 उनके ही पास लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे। फिर से 11, 12 में क्या करेंगे वो कि हर साल जो है वैसे ही करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके जस्ट आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। आपको बताएंगे वाह हमसे तो सवाल बन गया, इसके जस्ट आगे किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाए कि आपको जो पीछे पढ़ाया गया वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने के लिए आया। उसी तरह पहले आपको पहले जो है थ्योरी पढ़ा दिया गया और आप आराम से बना लिए, वाह हम तो बहुत कुछ आ गया। लेकिन आपको अगर यही चीज़ जो है, यही चीज़
आप जेई मेंस के एग्जाम में बैठ जाइए या जेई एडवांस के एग्जाम में बैठ जाइए, जेई मेंस में 80 से 90% सवाल जो होते हैं वही प्रीवियस ईयर के ही जैसा होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा तो ऑफकोर्स बना सकते हैं 80 से 90%। 80 से 90% अगर आप बना लिए, ठीक है, बच गया 10%। 10% आपसे नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो 10% जो है वो पीछे जैसे पढ़े हैं वैसे नहीं आया है। आपको दिमाग लगाने वाला सवाल है, सोचने समझने वाला सवाल है। कोचिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कोचिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही जो बच्चे हैं 80 से 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और बाकी 10% जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उनसे। 10% उनसे सॉल्व नहीं होने की वजह से उनका जो मार्क्स होता है पीछे रह जाता है। उनका मार्क्स क्या हो जाता है? पीछे रह जाता है। सर हमको तो दिखाया जाता है कि जेईई मेंस में उनका रैंक 1 आया, रैंक 5 आया, रैंक 10 आया। अरे ऐसा नहीं है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे जाके पूछिए आप, ठीक है, उनसे जाके पूछिए कि वो जो है वो कैसे पढ़े। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, कि थ्योरी पढ़ने के बाद हार्ड अलग अलग तरह से सोचने समझने वाला सवाल किए। कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन में यही होता है। आपको ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना पाए। आपको बस थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे लगेगा कि आगे वाला सवाल के लिए पीछे पढ़ा देंगे और जस्ट आगे भेज देंगे। अच्छा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है 1 साल अगर पढ़ रहे हैं बढ़िया से तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं पढ़िए। कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री हो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आप सिर्फ 80 से 90% रहेंगे, आपको बढ़िया कॉलेज भी नहीं मिलेगा। वही जो है बच्चे आगे जाके जेईई एडवांस के एग्जाम देते हैं, जो किसी का हो भी जाता है तो जेईई एडवांस का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर टाइप का नहीं रहता है। उसमें हर एक क्वेश्चन सोचने वाला समझने वाला रहता है। अब जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें जेईई एडवांस का अगर जाके रैंक पूछिए हालत खराब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को खरीद भी लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं, या ऐसे ही जो है वाहवाही कर देते हैं कि हमारा कोचिंग इंडस्ट्री से इतना रैंक आया। पता चलेगा कि वो भी लड़का उस कोचिंग में भी पढ़ रहा है, उस कोचिंग में भी पढ़ रहा है। जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है उसमें टीचर भी चेक हो जाता है कि आपके टीचर पढ़ाने वाले कैसे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, 9th में हो या 10th में हो, ठीक है, 9th में हो या 10th में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आपको 1-1 साल का समय दिया जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़िएगा तो आपका रैंक बढ़िया नहीं आएगा, मार्क्स बढ़िया नहीं आएगा। आप सोच के भी नहीं बना सकते। जैसे अभी सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ है उसमें अलग अलग तरह के टफ सवाल पूछे गए। वो टफ सवाल नहीं थे, वो सवाल टफ नहीं थे। वो सवाल जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो उनसे नहीं सवाल बनेगा, उनसे सवाल वो नहीं बनेगा। वो सवाल तभी बना सकते हैं जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हम समझे कि वो कॉन्सेप्ट वहां पे क्यों लगा है, समझ में आया, उनसे वो सवाल बनेगा। आपको लग रहा होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना के जो है वो सवाल बना देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके लिए रेडी होना है, ठीक है। हर एक चैप्टर के बारे में हमको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में भी हम आपको समझाने वाले हैं। क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी मैथ का सवाल, कोई भी मैथ में क्वेश्चन जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन थ्योरी जो हमारा लिमिटेड होता है, थ्योरी लिमिटेड होता है, थ्योरी लिमिट में है, क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। बहुत सारा क्वेश्चन हो सकते हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम का सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ सकते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सबको कंबाइन करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वो सवाल आपसे तब बनेगा जब आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, आप बढ़िया तरीके से समझे हैं कि हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे तो क्यों अप्लाई कर रहे थे, ना कि हम कॉन्सेप्ट पढ़े और आगे जाके क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन गया, खुश हो गए, वाह हमसे तो सारा सवाल बन गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा तो आपका सोचने समझने का क्षमता कम होते जाएगा। जो कोचिंग इंडस्ट्री है बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि आपको 9th 10th पास करवा देंगे। आपके मन में ये हो जाएगा कि उनके पढ़ाने से तो हम पास कर दें, अब उनके ही जो है कोचिंग इंडस्ट्री में जो है हम कोर्स खरीदेंगे। ये सिर्फ आपको ट्रैक करने के लिए है, ठीक है, ट्रैक करने के लिए। 1 साल तक बस वही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाएं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस जेईई मेंस के लिए तक ही सिमट जाएंगे। यही आपका लिमिट हो गया, जेईई मेंस तक ही लिमिट हो गया। अगर जेईई एडवांस का सवाल दे दिया जाए तो वहीं पर हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेईई एडवांस के सवाल जो है उसमें हम बताए तो कि टीचर भी चेक हो जाते हैं कि आपके पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। आप थ्योरी पढ़िए, कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़िए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे ही चैनल पर आकर पढ़िए या कोई कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप जो है कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। आपको ये पता करना है कि अच्छा एक्चुअली वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। वो सर लगाए हैं वैसे जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि एक सर राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें लेंथ परपेंडिकुलर दिया था, बेस दिया था, हाइपोटेनस दिया था। हम इसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं निकालो, इस हाइपोटेनस को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किया गया, सर्कल का एरिया बता दो। हम अलग अलग तरह से सवाल पूछ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा आराम से, ठीक है, ना कि आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट एक एग्जाम है, ठीक है, आप मेन एग्जाम में जाकर फेल हो जाइएगा, ठीक है। 9th 10th में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है थोड़ा सा आप आगे बढ़े, ठीक है। इंडिया की लिटरेसी रेट थोड़ा कम होती है तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए जो है थोड़ा बड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जो है वो पास करें 10th और आगे जाके हायर एजुकेशन करें, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है अच्छे एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई एडवांस जैसे एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे टॉप लेवल का ओलंपियाड का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो है सिंपल कॉन्सेप्ट से नहीं पास कर सकते, नहीं पास कर सकते। ओलंपियाड के सवाल जो है ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो है आप 10-15 चैप्टर से मिला के पूछता है, उसमें 2 से 3 मार्क्स भी लाना आपको बहुत टफ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़िए, मस्त बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री के बातों पे नहीं रहिए कि कोचिंग इंडस्ट्री कहेंगे कि हम ई करवा देंगे, वो करवा देंगे, अरे वो आपको ट्रैप करने के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्रैप करने के लिए करना चाह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कीजिए। वो ट्रैप करेंगे आपको, आप उनका कोर्स खरीदिएगा, ठीक है, कोर्स खरीदने से उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। उनका मेन मकसद आपको पास कराना है ही नहीं, उनको मेन मकसद है आपका एक मोहरा बनाना, आपके हेल्थ से खुद को अपना एक बिजनेस खड़ा करना। तो आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टीचर जो है व्यू के लिए ऐसा कर रहा है, कोई व्यू हमको नहीं चाहिए, ठीक है, कोई व्यू नहीं चाहिए, बस आपको हम एक गाइड कर रहे हैं एक तरह से कि आप ये बात को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। एक और बात होता है कि कहीं कहीं जो टीचर होते हैं बहुत सारे स्कूल में, कोचिंग में, या बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, टीचर ऐसे होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में आप समझिए कि 10th क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, मान लेते हैं 10th क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स है। आपसे एक सवाल अगर हम पूछें, बताइए कि जितने भी 100 स्टूडेंट्स है सबका माइंड सेम है? आप बोलिएगा सोचने समझने का क्षमता सेम है? बिल्कुल नहीं, किसी का सोचने समझने का क्षमता कम होगा, ठीक है, किसी का सोचने समझने का क्षमता बहुत हाई होगा। अब अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी को सोचने समझने का क्षमता किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, 100 स्टूडेंट्स में 50% मान लेते हैं कि उनकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम है, और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, इनको पढ़ाई में मन लगता है। अगर हम इन 100 स्टूडेंट्स में अगर हम आएंगे और 10th क्लास के सिलेबस के अलावा भी, 10th क्लास के सिलेबस के अलावा भी अगर हम 12th क्लास का चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, 12th क्लास की चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, तो इससे किसका दिक्कत होगा, आप खुद से समझिए। अगर हम 10th क्लास के अलावा 12th क्लास का भी इसमें कुछ पार्ट पढ़ाने लगेंगे तो किसका दिक्कत होगा? आप बोलेगा कि इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो समझ लेंगे, सोचने समझने का क्षमता अच्छा खासा है, लेकिन इनको 50 लोगों को जिनको सोचने समझने का क्षमता कम है, उनको तो जो 10th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको वो भी समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, और आप अगर 12th क्लास का भी कोई चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, ऐड करने लगेंगे, तो इनसे 50 लोगों को और क्या होगा, दिक्कत होगा, 50 लोग तो फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है, आप टीचर हैं अगर, तो आप अगर किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पूरे के पूरे 100 स्टूडेंट्स तेज नहीं होते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सोचने समझने का क्षमता कम होता है, वो बचपन में थोड़ी पढ़ाई कम कर पाते हैं, ठीक है, कम की होते हैं, इसकी वजह से उनका ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है, वीक रह जाता है। तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स को भी हम पढ़ा रहे हैं, हम इन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसे पढ़ाना चाहिए? तो आपको पढ़ाना चाहिए कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए कि पहले जो है हम सिर्फ 10th के लिए स्टूडेंट को रखेंगे पहले, और फिर एक ऐसे रखेंगे जिसमें 10th और 12th माने फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन के लिए अलग स्टूडेंट हम रखें। तो फाउंडेशन के अंदर जो इन 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाइए और 10th क्लास के इन स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाइए, ऐसे करके पढ़ाइए, नहीं तो ये सिर्फ पास कर जाएंगे और ये सब फेल हो जाएंगे। इनका कोई गलती नहीं है, ये बच्चे थे, बढ़िया तरीके से सोच समझ नहीं पाए, क्या इनको 10th क्लास पास करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो आप अपना क्षमता अगर दिखाना ही चाहते हैं तो आप जो है अलग क्लास के अंदर जो है उनको ले जाकर पढ़ाइए, ठीक है। आप पहले उन स्टूडेंट्स को जो है छाटिए कि किन स्टूडेंट्स को जो है सोचने समझने का क्षमता अच्छा खासा है, एक टेस्ट लीजिए, उसका उस तरह का टेस्ट लीजिए, ठीक है। पहले इनका बेसिक कंप्लीट कीजिए आप, इनको भी पढ़ने का अधिकार है, ये भी फीस देते हैं, ये फीस देते हैं तो इनको भी जो है पास करने का अधिकार है। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि आए और हम टफ चीज़ें पढ़ाने लगे शुरू कर दी। हमको बहुत कुछ आता है, टीचर को बहुत कुछ आता है, और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए रहते हैं उनको आपसे कम आता है। आपको समझना पड़ेगा कि हम जो उनको पढ़ा रहे हैं वो कितने लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आप ट्रैप नहीं होंगे, आपको यही हम सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको शौक है कि नहीं हम आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या एनडीए में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री के किसी भी तरह में बातों में नहीं फंसिए, ये हमेशा बात याद रखना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।